हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर को लेकर के, दैट इज इंटीग्रल। लेकिन इंटीग्रल में आज हम बात करेंगे केवल और केवल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी मैं आपसे कहूं तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, हाँ कि ना। तो इसे अगर मैं एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके आपको बढ़ाऊं तो क्या होता है कि क्वालिटी कम हो जाएगी। तो मैंने इसके दो पार्ट्स आपके लिए बनाए। आज पार्ट 1 में आप मुझसे मतलब अगर कोई बच्चा बेसिक से भी सीखना चाहे तो उसके लिए भी वीडियो अच्छी है, और रिवाइज करना चाह रहे हैं उनके लिए बढ़िया है ना। सारे टाइप के सवाल हैं आपके, एमसीक्यू भी हैं आपके वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, असर्शन रीजन, सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे और जो समझेंगे वो हम ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उन पे बेस्ड जितनी फॉर्म्स हैं, अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाली, है ना, रूट क्वाड्रेटिक वाली, px प्लस क्यू बाय रूट क्वाड्रेटिक वाली, जो हमारे बकायदा एनसीईआरटी में अगर आप इंडेक्स में भी देखोगे तो मेंशन रहती है कि हाँ ये फॉर्म्स आपके सिलेबस में है। रूट क्वाड्रेटिक वाली जो फॉर्म्स हैं उनके फॉर्मूले क्या है, वो सारी चीज सारी जिस्ट हम समझेंगे अच्छे से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आप समझते क्या है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आओ देखते हैं इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या हमें बताता है। समझिएगा आप ध्यान से। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है हमारे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन आप सभी ने सीखा है ना, बस डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा अगर हम रिजल्ट देखें तो हमें क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन मिल जाता है। इसको अगर हम सही से शब्दों में पढ़ें, आपके सामने थ्योरी भी है, राइट, एनसीईआरटी में आपको मिल जाती है थ्योरीज, बकायदा आप उनको रीड करें। देखिए थ्योरीज को कह सकते हैं या फिर आप बुक्स की जो समरीज होती हैं इनको जरूर गो थ्रू किया करिए, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है और बहुत ही क्विक रिवीजन मिल जाता है हमें ना। एग्जाम से पहले भी आपको उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। अब देखिए जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा था उस पर भी जरा ध्यान दे देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस कैसे है, अगर आपने क्या किया, किसी कैपिटल एफ(x) फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया और आपको क्या मिला रिजल्ट में, एक स्मॉल एफ(x) फंक्शन मिला। देखिए दोनों में अंतर है, एफ(x) लग रहे होंगे, कैपिटल एफ(x) और एक स्मॉल एफ(x) है, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शंस हमारे, राइट। और आपको एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपको छोटा वाला फंक्शन एफ(x) मिल गया। अब आप जब क्या करोगे, इस छोटे वाले फंक्शन का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन, तब आपको क्या मिल जा रहा है, बड़ा वाला फंक्शन या पहले वाला फंक्शन जिसको हमने क्या कर रखा था, डिफरेंशिएट कर रखा था। तो आपने क्या समझा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस की तरह है। बस एक चीज एक्स्ट्रा करनी होती है इंटीग्रेशन में कि हमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इसका कारण क्या है, आप सभी जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन हमने किसी भी फंक्शन का किया, राइट, तो उसमें जो भी कांस्टेंट होंगी वैल्यूज, उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंटीग्रेट करते समय हमें पता तो होता नहीं है एक्चुअल में कि वो कांस्टेंट क्या था, उसका हमें आइडिया तो है नहीं, तो इसलिए हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से फंक्शन वेरी करे। ओके, अब वो वैल्यूज आगे हम लोग सीखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में सी वैल्यू निकालते हैं, कुछ वैल्यू दे रखी होती है, वो सारी अलग चीजें हैं। जब आप डेफिनेट करेंगे तो मैं बताऊंगा मैं कि ये चीज नहीं मिलती है ना। सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी डिफरेंशिएट हुए फंक्शंस होते हैं उन्हीं अगर हम उनका रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है इंटीग्रेट करने पर। अब आइए देखते हैं इनको फॉर्मूले से भी। जैसे आपको फॉर्मूले तो याद होंगे ना सारे के सारे जो हमने डेरिवेटिव में पढ़े हैं। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो बस अभी आपको इंटीग्रेशन भी तुरंत ही तैयार हो जाएगा। आइए देखिएगा, बड़े मजे से तैयार हो जाएंगे। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव, अब आपको थोड़ा ये ऑड लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं x की पावर n के डेरिवेटिव की आपसे बात करता हूं d/dx ऑफ x की पावर n, तो आप मुझसे कहेंगे सर पावर आगे आएगी और पावर में से एक की क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। हाँ बच्चा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पावर आगे आई, पावर में से हमने क्या कर दी, एक की कमी। वही चीज तो है, पावर आगे लाओगे आप जैसे तो n+1 से n+1 कैंसिल होगा और पावर में से एक की कमी करने पर क्या मिल जाएगा, x की पावर n मिल जाएगा। अब देखिए जरा इस तरफ, अब आपको ये जो रिजल्ट मिला ना रिजल्ट, आपको ये इसका डेरिवेटिव करने पर आपको ये रिजल्ट मिला और आपने क्या किया, अब इसी रिजल्ट का इंटीग्रेशन किया। देखिए जैसे आप डेरिवेटिव करने के लिए d/dx यूज करते हैं, राइट, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये आपको क्या देता है, इट गिव्स यू डेरिवेटिव, ये आपको क्या देता है, डेरिवेटिव देता है, यस और नो, मतलब रेट ऑफ चेंज बताता है। उसी तरीके से ये जो आपका ये वाला होता है ना, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेशन का सिंबल, ये आपको प्रोवाइड करता है इंटीग्रल इसका, है ना। अब देखिएगा इंटीग्रल का यूज वैसे मोस्टली एरिया निकालने में और वॉल्यूम फाइंड करने में करते हैं, हमारे सिलेबस में एरिया तक की चीजें हैं, तो वही सारी चीजें हैं आपकी। अब देखिएगा x की पावर n का जैसे आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला, पावर में एक ऐड, उसी पावर से डिवाइड, मतलब आप देख सकते हैं कि जस्ट रिवर्स रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और प्लस c हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जो
कांस्टेंट वैल्यूज अगर डिलीट हुई होंगी, मतलब डेरिवेटिव करते समय 0 हुई होंगी, वो हम पा सकें। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब -1 के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, वो डिफाइन है पहले से। क्योंकि अगर आप जाओगे डेरिवेटिव में तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए आप सभी, 1/x ना, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या बनेगा, log x बन जाएगा। ओके, log x प्लस c। उसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले मैंने उसी कंपैरिजन टाइप पे आपके लिए लिए हुए हैं, आप देखेंगे तो सारे के सारे कंपैरिजन टाइप में है। जैसे डेरिवेटिव अगर x का करोगे तो 1 आएगा, और अगर आप 1 का करोगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा। अगर आप 2 का डेरिवेटिव करते हो तो 0 आता है ना, 2 का डेरिवेटिव कितना आता है, 0। यहां पर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, राइट, इतना ध्यान रखिएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन करोगे आप तो 2x आएगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, है ना, छोटी मोटी चीजें हैं बस। और सिंपल फॉर्मूले जो आपने पढ़ रखे हैं डेरिवेटिव के अंदर, उन्हीं को जैसा उल्टा चलना है मिले करके। सर tan x का जो डेरिवेटिव था वो sec स्क्वायर x है, सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan x। ओके, सो उस तरीके से आप याद रखोगे तो मतलब ये इंटीग्रेशन है आपके और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। तो मैंने कंपैरिजन टेबल आप समझ सकते हैं प्रोवाइड कर दिए, जिसमें इनवर्स के फॉर्मूले भी सारे के सारे ऐड हो रखे हैं, राइट। तो ये फॉर्मूले तो चलिए आपको अच्छे से तैयार रहते हैं, मैंने माना। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपको स्टार्टिंग में इनिशियली tan x का नहीं याद होता है ना, राइट, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का क्या होता है, तो उनके भी फॉर्मूले आपको फटाफट में रिवाइज करा देता हूं। जैसे अगर आपसे बात की जाए tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेरिवेटिव नहीं कहते इसे, एंटी डेरिवेटिव, है ना, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इंटीग्रेशन को। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है आपका, देखिए log sec x, और जब आप log sec x को डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट द रिजल्ट tan x करके, आप देख सकते हो ना, आपको tan x मिल जाएगा। हालांकि फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, cot x का log sin x होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप इसे ही माइनस log cos x भी बोल सकते हैं, और प्लस सी लगा लीजिएगा। प्लस सी अगर मैं भूल भी जाऊं फिर भी आपको लगाना है, वैसे ऐसा होगा नहीं, आपको हमेशा प्लस सी लगाना है जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। उसी तरह से sec x का log sec x प्लस tan x और cos x का log cos x माइनस cot x। ये मॉड क्यों लगा होता है, क्योंकि log के अंदर निगेटिव इनपुट रीड नहीं होता, हम नहीं पुट कर सकते निगेटिव इनपुट ना log के अंदर, इसलिए ऐसी हम मॉड यूज करते हैं। अब ये भी फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपकी फॉर्म्स बन जाती हैं, कुछ हेल्पिंग टूल्स भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, मतलब पूरा इंटीग्रेशन आपको समझ आएगा, राइट, गारंटी है अपनी भाई। ये सो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दैट इज 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस। इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, देखिए x माइनस a में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x माइनस ए बन रहा है, x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए करिए। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है सो 1/2a वैसे ही रहेगा, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स रहता है। कंफ्यूजन बहुत होती है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस। उसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं इसमें, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का, आप कहोगे सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो अगर मैं इसी का रिवर्स जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स हो जाता है, यस और नो। अगर उसी की जगह a की वैल्यू 1 ना होकर के कुछ और हो जाए, a स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाय a कर देना होता है, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, राइट। फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं, है ना, जिससे हमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमारे माइंड में आ जाए। अब देखिए 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, और इसी तरीके से आगे भी आपको दे रखे हैं, ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स का होता है। यहां पर बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि सर tan में तो 1/a हम डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बाहर 1/a करें। यहां पर सिंपल साइन इनवर्स x बाय a, मतलब इनपुट में ही हम क्या करते हैं, x को a से डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट, और हमें कुछ भी करना नहीं है। और इसी तरीके से आपकी ये 3 फॉर्म्स आती हैं। अब ये तीनों फॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इन सारी फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं या फॉर्मूलों की बात करूं तो इनमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। वहां पर हमें परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम का यूज करना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं इनसे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, तो उनको देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। सो जब मैंने आपको मैक्सिमम में पढ़ाया था तो उसमें मैंने परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम आपको बता रखी है। तो परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, जब भी हमारे क्वेश्चन 1/क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक करके आएंगे, राइट, या समथिंग लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक करके आएंगे, तो वहां पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। देखिए इंटीग्रेशन है, आपको लगता होगा टफ, लेकिन है ये आसान। पूछे कैसे, अगर आप क्या करते हैं, फंक्शन को उसकी इंटीग्रल फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद केवल फॉर्मूला करना होता है आपको यूज। अगर आप इंटीग्रेशन के सवालों को देखे हो या सॉल्व किए हो तो आपको लगता होगा स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, यस और नो।
अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम क्या जानते हैं क्या है, हम इवेल्युएट करें, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और लास्ट में जाके जब उस फॉर्म में आ जाता है कि अभी इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है, फॉर्मूले से किसी से मैच कर रहा है, हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, आंसर आ जाता है। यही काम हमें करना है। ओके, आइए मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर, है ना, मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहां पर मेन चीज जो है वो है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार हैं, और साथ ही साथ ये आपके फॉर्मूले अधूरे हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का भी बहुत ज्यादा यूज है इंटीग्रेशन के अंदर। सो मेक श्योर कि जब आप वीडियो देखें तो इन फॉर्मूलों के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को भी क्या करें, मेंशन करें अपने साथ, उनको अच्छे से तैयार रखें, एक नोट कॉपी बना लें उसके लिए, वो बहुत ही ज्यादा काम देगी आपको एग्जाम के वक्त, है ना। आइए देखिए, पहले हम शुरू करेंगे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जैसा हम करते आए हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और क्वेश्चन जो आपके हैं वो एनसीईआरटी बेस और जो पीवाईक्यू बेस सवाल होते हैं हम उन्हीं को करवा रहे हैं आपको, राइट। ऐसे ऐसे टाइप्स के जो आए हुए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है या हॉट्स के सवाल हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस हम प्रेफर करते हैं मोस्टली, है ना। आइए देखिएगा, ताकि शॉर्ट में ही हम क्या कर सके, सारे के सारे पार्ट को कवर कर पाए कुछ क्वेश्चंस के साथ में। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें दे रखा है 1/sin² इंटू cos² मल्टीप्लाई में दे रखा है। अब बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि कैसे करें कैसे करें। कुछ लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, बनाते हैं cos² और cot² समथिंग लाइक, जो भी आपको समझ आ रहा हो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास सामने MCQ वाले सवाल आ जाते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहां पर आपको करना क्या होता है, वहां पर आपको अपनी मनमानी नहीं करनी होती है, वहां पर आपको ऑप्शंस को देख करके काम करना होता है। अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो sin² cos² है, tan cot और एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। मतलब इसका आंसर tan cot में आए या फिर sin² cos² में समथिंग आ जाए हमारा आंसर, तो बात बन जाएगी, है ना। आइए देखिए, इसको करने के वैसे मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस ऑप्शंस के अगर मैं बात करूं, और एक और मजे की बात बताऊं, MCQ सवाल है, इंटीग्रेशन दे रखा है, आ ही नहीं रहा आपको किसी केस में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कुछ मत करिए, डेरिवेटिव तो आसान है ना, आपको आता है ना, तो ऑप्शंस का क्या करना शुरू कर दीजिए, डिफरेंशिएशन शुरू कर दीजिए ऑप्शंस का करना। जैसे जैसे आप ऑप्शंस का डेरिवेटिव करेंगे, आपको वही अगर फंक्शन मिल जाता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा ना। जैसे इसका ऑप्शन मुझे पता है भाई कि बी नहीं हो सकता, रीजन क्यों बी नहीं होगा, बी का डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहां पर तो फंक्शन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इससे आइडिया लग जाता है, राइट। अभी देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं इंटीग्रेशन। आइए देखिए, सो ये याद रखिएगा, MCQ सवालों के लिए, केवल MCQ क्वेश्चंस में आप इनके ऑप्शन से को डिफरेंशिएट करके भी आंसर चेक कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस ऐसे मेंस में जैसे क्वेश्चंस आ जाए किसी में, तो आप सीधे ऑप्शंस को भी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, ये आपको 1dx/sin² इंटू में cos² दे रखा है। मैंने कहा भाई 1 की वैल्यू हमने पढ़ रखी है क्या बचपन में, क्योंकि 1 बराबर क्या होता है आपका sin² प्लस cos², बस वैल्यू हमें पुट कर देनी है। सो I बराबर कितना आ जाएगा, sin² प्लस cos², है ना, डिवाइडेड बाय sin² इंटू में cos²। अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग कर सकते हैं भाई। हम न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में चीजें एडिशन में है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में है। आइए हम इन्हें अलग अलग करते हैं। सो हमारा I क्या आ जाएगा, sin² dx बाय, अलग अलग किया हमने, आपने इन्हें सेपरेट कर दिया, सिंपल क्या कर दिया है, सेपरेट, प्लस अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर प्लस माइनस, सो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ओके, आप इसे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब अगर आप देख सकें तो आपको नजर आएगा sin² से sin² क्या हो गया, कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल, और I बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/cos² क्या होता है, sec²x, राइट। 1/ ये क्या होता है आपका sin² दैट इज cos²x। देखिए, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तक हमने केवल क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करके केवल और केवल क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, दैट्स इट। सो I बराबर यहां से हमारा क्या आ जाएगा, sec² का। अब आपने अभी अभी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना, तो sec² का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, और cos² का माइनस cot x, और प्लस c आपको लेना ही है, इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट्स इट। क्या आपका आंसर आ गया है, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी, बताइए, दैट इज योर ऑप्शन सी, tan x माइनस cot x प्लस c, दैट इज द राइट आंसर, खत्म। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोचिएगा, थोड़ी सी हमें ऑब्जर्वेशंस की नीड लगेगी इनके सवालों में, राइट। अगर आपके सामने सवाल आए तो 5-10 सेकंड दीजिए कि किस मेथड को यूज करना है ना, ज्यादा एफिशिएंट रहे, ऐसे करके हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आइए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सो इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस sin x dx का। अब 1/1 माइनस sin x करके हमारे सामने है, और अगर हम देखें तो हमारा आंसर फिर से tan sec में करके दे रखा है,
tan और sec में, और 1 प्लस साइन एक्स एक हमारे पास आंसर और भी है, राइट। अब आप चाहें तो इनका डेरिवेटिव करके देखें, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, वो तभी करिएगा जब आपको लगे कि आप इंटीग्रेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहे एमसीक्यू में, है ना, वरना इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल आपके सामने जब भी आते हैं तो आपको रेशनलाइजेशन कर लेना है। अगर 1/1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, 1/1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1/1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1/1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, ऐसे जब भी आ जाए तो आप क्या कर लो, रेशनलाइजेशन कर लीजिए। जब आप रेशनलाइज करेंगे इसको तो आपको दिखेगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा, अच्छा हाँ अब ये इंटीग्रेशन वाली फॉर्म हमारी नजर आ रही है। दूसरा इसके तरीके और भी हैं, बट सबसे बेस्ट मेथड यही लगता है, आराम से आप कर सकते हैं रेशनलाइज। जरा रेशनलाइज करिए। सो 1 प्लस साइन एक्स आपको मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इनटू में क्या कर देना, हमें dx चलाना रहना है। अच्छा ये भूलिएगा नहीं, कभी कभी हम लोग इतना तेज करने लगते हैं, सवाल आसान लगता है कि ये हम सिंबल्स को लिखना भूल जाते हैं, ऐसा मत करिएगा, ध्यान से करिएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स आया आपका, राइट, dx डिवाइडेड बाय 1 a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। सो इट बिकम 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, देखते हैं शायद कुछ बात बन ही जाए। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आप इसे लिखोगे बच्चों, प्लस आप इसे क्या लिखोगे, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, है ना बेटा, इतना आप कर लेंगे। अब देखिएगा इतना करने के बाद आपका बचा क्या, सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या बन जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, राइट, dx प्लस हमने dx को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, साइन बाय कॉस एक क्या हो जाएगा आपका tan x, और एक कॉस और बचेगा जो कि 1 बाय कॉस कितना होता है, sec x। देखिए आ गया ना उसी फॉर्मूले में, मैंने क्या कहा कि आपको केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इवेल्युएट समझ लीजिए करना है, सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट में जब आपको फॉर्मूले नजर आने लगे इंटीग्रेशन के, यूज कर देना है, आंसर आ जाएगा, राइट। आइए देखिए, सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स का सर हमने पढ़ लिया है tan x होता है, tan x sec x का sec x होता है, और प्लस सी लगाना हमें नहीं भूलना है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan x प्लस sec x प्लस सी, दैट इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर क्या है, करेक्ट है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मजा आएगा भी आपको, हर टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है e की पावर log sin x dx। अब पावर में चीजें आ गई हैं, देखिए थोड़ी बहुत लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो दिक्कत नहीं होने वाली। पहले ही मैं आपको बता दूं लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर आपका e की पावर log e x लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपकी x की ही क्या होती है, बराबर। e की पावर में अगर आपका लॉग का इनपुट x है और बेस जो है लॉग का वो e ही है या किसी की पावर हो, तो उस केस में क्या होता है, वो जो इनपुट होता है वही हमारा आउटपुट के बराबर आ जाता है। सो अगर हम इस सवाल को डायरेक्टली देखें, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, आपको दे रखा है e की पावर log sin x और dx दे रखा है। देखिए यहां पर अगर आप बेस चेक करो ना बच्चों, तो बेस में आपको कुछ नहीं दे रखा है, जब कुछ भी ना दे रखा हो बेस में तो वो लॉग का बेस ई ही हम रेफर करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसे इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, केवल और केवल साइन एक्स बन जाता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम शायद सभी जानते हैं कि माइनस cos x होता है और प्लस सी हमें लगा देना है, खत्म क्वेश्चन आपका। सो माइनस cos x प्लस सी, दैट मीन ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। बताइए आप सभी, i इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x नहीं होता, माइनस cos x होता है, गलती कर देते हो आप सभी को लगता है वो डेरिवेटिव वाला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x है ना, ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, बट साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देख पाए तो हमें cos 2x थीटा और cos x थीटा दे रखा है, कुछ ऐसा करके दे रखा है। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन, आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि डीएक्स दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा कांस्टेंट रेफर किया जाएगा। ओके चलिए अगर हम सवाल को देख पाए तो यहाँ पर आपका एंगल 2 थीटा और 2x है, लेकिन ऑप्शंस में हम देखें तो हमें केवल सिंगल एंगल दे रखे हैं, एक्स और थीटा ही दे रखे हैं। तो मुझे एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से हिंट मिली कि यहां पर हमारा जो एंगल है वो डबल एंगल से जस्ट आधा होकर के सिंगल एंगल बन चुका है, तो क्या यहां पर डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, यस। सो आप सभी को पता होगा, वैसे मैं लिख देता हूं, मुझे इतना विश्वास है कि आप सभी को ये फॉर्मूले आते होंगे। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है आपका cos 2x का फॉर्मूला, यस और नो,
आते हैं ना सभी को, बस इसी फॉर्मूले का आपको यूज कर लेना है। नाउ वी हैव इंटीग्रेशन, इसे लेट कर लीजिएगा i के बराबर, और दैट इज cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos थीटा दे रखा है, ओके, और यहाँ पर आपको dx दे रखा है। अब आपने हाफ एंगल फॉर्मूला जैसे यूज किया ना बच्चों, जैसे आप इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो बनेगा क्या बेटा जी, ये आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यस और नो। आपने ब्रेसेस यूज कर लेने हैं ताकि आपको माइनस की कंफ्यूजन ना हो जाती है गलती। सो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा cos x माइनस cos थीटा, राइट। अब आप देखिए क्या बनेगा आपका, ये फटाफट देखते जाइएगा। सो दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos थीटा, और इनटू में आपका ये यहाँ पर भी आपका dx चलना चाहिए, यहाँ पर भी आपका dx चलते रहना चाहिए। 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। आपको 2 कॉमन मिल रहा है, ऊपर से ले लीजिए इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos x माइनस cos थीटा, इतना आया। सर यहां से तो हमें एक चीज समझ आने लगी है थोड़ी थोड़ी कि क्यों ना हम यहां से वो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो यूज कर लें। हाँ भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपके दिमाग में सही चीजें आ रही हैं, बिल्कुल वही यूज करना है आपको। तो जैसे आप यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सो आपको मिलेगा क्या, यहां से cos x प्लस cos थीटा मिल जाएगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, भाई cos x माइनस cos थीटा आया होगा, वो तो नीचे वाले से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, cos x प्लस cos थीटा बचने वाला है। समझ आई बात आपको, आगे देखिएगा। अब आप जब इंटीग्रेशन करते हो बच्चों इसका, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या साइन थीटा लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना गलती से भी। cos थीटा यहां पर एज ए कांस्टेंट रेफर किया जाएगा, तो आपको यूज क्या कर लेना है, सिंपल cos x का sin x आया, इंटीग्रेशन है ये, और cos थीटा का क्या हो जाएगा आपका x cos थीटा हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, एंड दैट इज योर आंसर। सो दैट इज 2 sin x प्लस आपका x cos थीटा आएगा, 2 sin x प्लस x cos थीटा प्लस c, दैट इज योर ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए 2 आगे मल्टीप्लाई में है, 2 आगे मल्टीप्लाई में है, sin x इंटू में x cos थीटा, sin x इंटू में x cos थीटा प्लस c। आपने बात समझी क्या, जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए आपका, जैसे log a लिखा हुआ है, log a केवल, या log b लिखा हुआ है, log 5 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x log 5। सिंपल, वो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी वैल्यू k है, कोई भी स्केलर वैल्यू है, लैम्डा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लैम्डा x। बस आपको x से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में, तो लैम्डा t, आपका t आ जाएगा वहां पर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, ओके। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मुलेटिव चीज दे रखी है और हमसे आंसर मांगा जा रहा है। आइए देखते हैं, हमें कुछ फॉर्म दे रखी है और ये फॉर्मूला भी ऑपरेट है और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है ए की। देखिए ऐसे सवाल, ये सवाल फॉर्मूले की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आते भी हैं, इनको अच्छे से देखिएगा आप सभी। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा फॉर्मूला, मैं रिवाइज भी कराते चलूंगा आपको फॉर्मूला, कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, सो दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, हाँ कि ना, ये हमें पता है, बस हमें इसी का यूज करना है। सो अब देखिएगा, आपको यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीजें सिखाऊंगा भी अभी। सो दैट इज dx बाय अंडर रूट 4 क्या होता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2, राइट, और 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, दैट इज 3x स्क्वायर। यस और नो, बताओ मुझे आप सभी, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, dx बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि 4 आपका 2 का स्क्वायर और 9 3 का, सो हमने इसे इस तरीके से परफॉर्म किया। देखिए dx लगा हुआ है तो नीड नहीं है। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और रिजल्ट पाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा क्या, देखिएगा। आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, 1/a नहीं आता है इसके अंदर। सो साइन इनवर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, x कितना है आपका, उसकी जगह पे 3x है, a कितना है आपका 2 है, प्लस c लगा दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, देखिए यहां पर मैं इस a को डिवाइड में नहीं लाने वाला, क्योंकि फॉर्मूले में वो चीज है ही नहीं, है ना। तो यहां पर आएगा क्या, देखिए कभी भी कोई भी चीज अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, x के साथ में मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी वैल्यू अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमें उस वैल्यू से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी, ओके। अब बस आपको यहां से कंपेयर कर लेना है एंड यू गेट योर आंसर। इसी रिजल्ट को हमें किससे कंपेयर कर लेना है,
इसे हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन से, कंपेयर कर लीजिए। और कंपेयर अगर आप करेंगे तो यहाँ ax है भाई और यहाँ पर 3x/2 है। सो कंपेरिजन करने के बाद हमें क्या मिला बच्चों, कंपेरिजन करने के बाद हम दे सकते हैं ax बराबर है आपका 3x/2, x से x शहीद कर दें अगर हम, तो a बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2। सो 3/2 अगर हमारे ऑप्शन में है, सो दैट मीन द ऑप्शन सी इज राइट इन दैट। समझ आया आपको, बस कंपेयर कर लेना था, दैट्स इट, और कुछ भी गेम नहीं था इसके अंदर। समझ आ रही है ना क्लास आपको, देखिएगा केवल कंपेरिजन करना है, दैट्स इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी फॉर्मूले की डेफिनेशन बेसिक सवाल है आपके सामने, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं बढ़िया से। ये आपका tan इनवर्स x दे रखा है, क्वेश्चन है आपका I इज इक्वल्स टू, या इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 3 + x का स्क्वायर, राइट, और वह 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं ना, और ये किसके बराबर आपको दे रखा है, a tan इनवर्स, दैट इज इनवर्स 3 + x, ओके, प्लस सी, ऐसे करके आपको दे रखा है। a tan इनवर्स 3 + x प्लस सी आपको करके दे रखा है। अब देखिए क्या करना है इसमें आपको, सिंपल, ओके, ये -1 नहीं पावर में है आपका, ओके, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इनवर्स में, पावर नहीं बोलूंगा, tan इनवर्स का सिंबल है आपका ये, दैट्स इट, ओके। अब आइए देखिएगा, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड क्या है कि सर अगर हम इंटीग्रेशन करें किसका, 3 + x के स्क्वायर प्लस 1 का, अच्छा 1 का मैं 1 को स्क्वायर बोल सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट इज इक्वल्स टू a tan इनवर्स 3 + x आपका आएगा, क्या आएगा, 3 + x, ओके, एंड प्लस सी दे रखा है आपका, ये पूरा आंसर ऐसे दे रखा है। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करूं, वी नो दैट द फॉर्मूला, कि अगर आपका इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज x² + a² है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/a, राइट, tan इनवर्स x/a + c होता है आपका फॉर्मूला, राइट, वी ऑल नो दैट। तो अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, सो वी नो दैट इसका क्या होगा, 1/1 tan इनवर्स x कितना है आपका, दैट इज x + 3 या 3 + x बाय a कितना है 1, इज इक्वल्स टू ये कितना दे रखा है आपका, a tan इनवर्स 3 + x प्लस सी ऐसे करके दे रखा, और प्लस सी लिखने की नीड नहीं, वो बाद में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आइए जरा आप कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करें तो 3 + x है, 3 + x है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो ये a की वैल्यू किससे कंपेयर हो रही है, 1 से, खत्म आपका क्वेश्चन। a की वैल्यू आपकी क्या आ जा रही है, 1 मतलब आपका ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। आप समझ पाए ना, कुछ नहीं करना था, 1 करके करना है, ये आपका 3 + x है। अच्छा एक और चीज, कांस्टेंट ऐड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही रखिएगा आप सभी। अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में होता तो मैं जरूर डिवाइड में ले जाता, लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, tan इनवर्स x + 3 1/1, सिंपल, कोई मतलब नहीं, 1 ही रहेगा आपका। आपने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, ओके। अब आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट ये तो हुए आपके एमसीक्यूज, देखिएगा अभी आपके पूरे एमसीक्यूज नहीं, आपको लग रहा होगा अरे इतने ही, नहीं, सेकंड पार्ट भी इसका मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया कि आज की इंटीग्रेशन की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ जो फॉर्म्स वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स वाले, उनको सॉल्व करेंगे। जो अगली क्लास आपको मिलेगी उसमें हम किसमें कर रहे होंगे, जो हमारे आइलेट वाले क्वेश्चंस है ना, बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें आप आइलेट रूल यूज कर लेते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। पर उस पर जाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें समझा देना चाहता हूं। आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, वो भी हैं आज की क्लास में। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है, सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं आखिर। देखिए आपने ये सारी चीजें तो सीखी हैं अपनी नोटबुक से कि टी लेट कर लेते हैं और काम कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें फंक्शन सॉल्व हो जाता है डेरिवेटिव करके। लेकिन मेन चीज है कि किसको लेट करें टी, पहला पॉइंट तो यही दिमाग में आता है ना, हमें अगर ये पता चल जाए टी किसको लेट करना है, सवाल ही सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए सबसे आसान चीज ये है, अगर आपको डेरिवेटिव अगर नजर आ जाता है तो ठीक, और अगर नजर नहीं आ रहा है तो बनाएंगे। अब बनाने का भी प्रोसेस कैसा है, आपको ये करना होता है कि आपको फंक्शन के अंदर जो भी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, कि भाई सर अगर ये ना होता, ये अगर पार्ट ना हो तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है और मैं आराम से कर ले जाऊंगा, तो उसी पर्टिकुलर पार्ट के उस सेगमेंट को आपको कुछ लेट कर लेना है, टी यू वी जो भी आपका मन करता है, और फिर डिफरेंशिएट करिए। आप पाएंगे कि आपका फंक्शन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंटीग्रल के फॉर्मूले की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और आपको लगेगा कि आपने तुरंत ही इसका आंसर बना लिया है। मात्र 5 से 10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन, आराम से आप सवाल को कैलकुलेट कर ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, फिर आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपको फंक्शन e दे रखा है, हमें e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है, दैट इज e की पावर x।
अब लेकिन यहाँ पर x प्लस 1/x है ना, तो मैं कुछ नहीं सोचने वाला, मैं इधर उधर देखूंगा भी नहीं। मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया x प्लस 1/x को t, चलिए डेरिवेटिव किया 1 का डेरिवेटिव, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1 अपॉन x स्क्वायर, और dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा dt। एक्चुअली में dt बाय dx होता है, हम उस साइड सेंड कर देते हैं dx को, दैट्स इट। मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। dt बाय dx था, हमने उस साइड सेंड कर दिया। अब अगर आप देख सकें इस पर्टिकुलर में, तो इसकी और dx की वैल्यू dt के बराबर आ गई है, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हमने लेट कर ली है, t के बराबर। आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन के बाद आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आपका इंटीग्रल आई था, हमने इसे आई लेट किया हुआ है, आई था आपका, ये क्या बन गया आपका, ये पूरा पार्ट dt में और e की पावर t dt बन गया। देखिए क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है? बिल्कुल आप सभी को आता है, और e की पावर t का e की पावर t प्लस c होता है। लेकिन आंसर तो आपको टी में देना नहीं, क्यों? सवाल किस में था, एक्स में ना, तो आंसर भी किस में जाएगा, एक्स में। तो आपको बस यहां पर क्या करना है, टी की वैल्यू को पुट कर देना, और टी की वैल्यू क्या थी, ये आपकी पावर में थी प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर, खत्म सवाल। तो x प्लस 1/x को हमने टी लेट किया था, और हमने उसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। लेट करके करना है, ध्यान दीजिएगा हमेशा, जो भी हमें लगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम उसे टी लेट करके सॉल्व कर लेंगे। और भी क्वेश्चंस के साथ समझते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है, तो मैंने माना भाई कि ये आई बराबर आपका इंटीग्रेशन dx बाय x cos, हमने लेट कर लिया है, आई बराबर cos स्क्वायर 1 प्लस log x है आपका, ठीक है ना। अब फिर से आप देखोगे cos स्क्वायर के अंदर कौन आ गया है, 1 प्लस log x, समझ आ रहा है? अच्छा 1 अपॉन cos स्क्वायर, मुझे फील आया कि ये sec स्क्वायर बन सकता है, हाँ कि ना। तो मैंने इसे क्या कर लिया, मैंने इसे लिख लिया sec स्क्वायर 1 प्लस log x इनपुट में डिवाइडेड बाय x इंटू में dx। अब आपको समझ आ रहा होगा सर sec स्क्वायर x का तो मुझे इंटीग्रेशन आता है, वो तो tan हो जाता है, लेकिन 1 अपॉन x भी है साथ में। और दूसरी बात, sec स्क्वायर x का मुझे पता है, उसके अंदर तो 1 प्लस log x आ गया, जिस फंक्शन को कंपोजिशन की तरफ ले जा रहा है, कंपोजिट कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 प्लस log x को लेट कर लेंगे t। देखिए यही की पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x इंटू dx बराबर dt। एक्चुअली में dt बाय dx होता है, हम उधर dx को भेजते हैं, ओके, सेंड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। ये आपका बन गया, अगर आप देखें सब्सटीट्यूशन, तो 1 प्लस log x जहां मिलेगा हमें वहां पर t रख देना है। सो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर 1 प्लस log x की वैल्यू बोलिए t, नीचे का पूरा पार्ट dx के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा आपको, dt, और नीचे 1 बचेगा, यस और नो। सो i इज इक्वल्स टू हमारा इंटीग्रल आ गया बच्चों sec स्क्वायर t dt। और अब बताइए कि आपको sec स्क्वायर का आता है, हाँ सर tan t होता है। सो tan t प्लस c कर दीजिए, i बराबर tan t। अच्छा t की वैल्यू क्या है बताओ आप मुझे, t की वैल्यू क्या है? सो t की वैल्यू आपकी 1 प्लस log x है, पुट कर दीजिए इसके अंदर, ये log x है आपका, log x log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। देखिए प्लस c लिखना मत भूलिएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, tan 1 प्लस log x cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा। 1 प्लस log x को t हमने लेट किया, sec स्क्वायर t तैयार हुआ, sec स्क्वायर का tan होता है, आंसर आपका आ चुका है, और t की वैल्यू लास्ट में हमें सब्सटीट्यूट कर देनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसे भी i के इक्वल लेट किया हुआ है, एंड दैट इज e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 करके दे रखा है, और e की पावर x प्लस x की पावर e dx करके हमें दे रखा है। हमने इसे लेट कर लिया है i बराबर, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा इसे। अगर हम इस सवाल को समझ सकें तो देखिए नीचे e की पावर x है और x की पावर e है, थोड़ा सा उल्टा सवाल है, और ऊपर पावर में की कमी आ रही है। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव करने पर ही हमारे पास फॉर्मूला जहां पर पावर में कमी आती है, हाँ कि ना, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में ऐड हो जाता है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला स्टार्टिंग ही वाला, तो यहाँ कमी आ रही है, मतलब नीचे वाले बेस से अगर हम देखें ऊपर वाले की पावर में कमी आई है, तो हम क्या करेंगे, बेस वाले पार्ट को या डिनोमिनेटर को हम टी लेट कर लेंगे, यस और नो बच्चों। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, सो e की पावर, सॉरी डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x का e की पावर x, इसका क्या आ जाएगा सर, पावर आगे आएगी और पावर में से एक की कमी। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आप अगर e की पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये नहीं होता कि आपकी x आगे आ जाए और x माइनस 1 कर दें, ये कभी मत करिएगा गलती। ये एरर पॉइंट है जो आप सभी में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको परफॉर्म कर लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी,
राइट? ऐसी गलती नहीं करनी है। e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, वही होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और इनटू में क्या आ जाएगा, अच्छा ऐसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं dt बाय dx। अब dx मल्टीप्लाई हो जाता है। एक और काम मैं छोटा सा आपसे कहूंगा कि इस पूरे में से हम e को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। जब आप e को कॉमन लोगे ना तो देखिएगा बनेगा क्या, जैसे आपने e बाहर निकाला, यहां e था नहीं था तो यहां से आपका e डिवाइड में जाएगा और यहां था तो यहां आपको इसी तरीके से मिल जाएगा, बराबर आपका dt बाय dx है। सो फाइनली अगर मैं इसे लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं e, और इस वाले e वाले पार्ट को मैंने बेस में भेजा और dx को इस साइड, तो ये आपका बन गया। अच्छा ये ऊपर जाएगा, जब पावर 1 है ऊपर जाएगी तो पावर कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये आपका बन जाएगा बच्चों e की पावर x करके दे रखा है, देखिएगा। सो ये x की पावर e माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 इंटू में ये आ जाएगा बच्चों dx बराबर dt बाय e आ जाएगा, यस और नो। अब हमें इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस का यूज करना है। नाउ व्हाट इज आवर इंटीग्रल इन दैट केस, सो इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर वाला पार्ट आपका dx बराबर dt बाय e है, तो बच्चों dt बाय e इंटू में नीचे वाला पार्ट क्या है आपका t है। बच्चों हम e को बाहर कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके यू ऑल नो दैट, वो एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। अब dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज log, है ना, 1 अपॉन का क्या होता है, log होता है, सो दैट इज log t प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ log, दैट इज योर आंसर। सो 1 बाय e, आपको मैं फिर से समझाता चलूंगा, नीचे वाले ही पार्ट को हमने t लेट किया था, ऊपर वाला पार्ट हमारा इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूट हो चुका है और हमने 1 अपॉन t पाया, 1 अपॉन t का log t होता है, सो दैट इज log, है ना, मल्टीप्लाई में, और इनपुट में क्या जाएगा हमारा जो फंक्शन था दैट इज e की पावर x प्लस x की पावर e प्लस c, दैट इज अवर आंसर, दैट इज अवर आंसर। देखिए e की पावर x प्लस x की पावर e t लेट किया था। ये याद रखिएगा कि आपको आंसर t में छोड़ करके नहीं आना है, वैल्यू हमें t की सब्स्टिट्यूट करनी है हर हाल में, एट एनी कॉस्ट रखनी ही है वैल्यू। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, फॉर्मुलेटिव पार्ट में एक सवाल आपको दे रखा है, अंडर रूट 9 माइनस 3x स्क्वायर फॉर्म में है। आइए देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सो i इज इक्वल्स टू आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, अगर हम देख पाए, सो इंटीग्रेशन में हमें फिर से अंडर रूट है, फॉर्मूला आपको याद है क्या, पहले तो अंडर रूट वाले फॉर्म्स का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। कितना आ जाएगा देखिएगा, वो आपको याद रहना चाहिए। अभी आंसर कितना आएगा देखते चलिए, बड़े आराम से करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए 3 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। जब आप 3 को कॉमन करेंगे तो बाहर आपका रूट 3 जाएगा बच्चों, ऐसे करके रूट 3 निकल जाएगा, और बचेगा कितना आपका इनपुट में, अंडर रूट में बचेगा कितना आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। हाँ कि ना मेरे प्यारे बच्चों, बताओ आप सभी। हमने 3 को कॉमन निकाला तो रूट 3 जाएगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। सो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका रूट 3। अब देखिए अगर मैं इसे और फॉर्म में कन्वर्ट करूं, कांस्टेंट को बाहर आप रख सकते हो, ये बन जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर बच्चों, और ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स है। कोई इशू है आपको क्या, आप बताइए। 9 था, 3 था, कॉमन लिया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर 3 को हमने रूट 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, वही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। और फॉर्मूला उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी को याद होगा, और फॉर्मूला ही को हम यूज करने वाले हैं। क्या था फॉर्मूला, x बाय 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर कितना है 3 बाय 2 आपका हो जाता है, इंटू साइन इनवर्स x बाय ए, x कितना है बच्चों, x ही है, a कितना है आपका रूट 3 है, और प्लस c लगा देना है, खत्म, हमारा ये आंसर आ चुका है बच्चों, खत्म सवाल। बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, कंफ्यूजन है, तो सवाल गलत कर बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मुलेटिव सवालों में फॉर्मूला आना चाहिए। आपको आंसर मिला क्या, आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए स्क्वायर बाई 2 होता है और यही ए क्वाड्रेटिक डायरेक्ट लिख दिया करें आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आगे x बाई 2 रहेगा, x आपका सिंपल था। ओके आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही कुछ फॉर्मुलेटिव दे रखा है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट 4x स्क्वायर माइनस 9dx। हमें अब क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। अब आप सभी को पता है इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे में से 4 को कॉमन कर लेना है, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को ला पाए और कोई कंफ्यूजन का पार्टनर है। जब 4 आप कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2, क्योंकि 4 रूट से बाहर जाते ही 2 बनेगा, बेसिक नॉलेज है। बना क्या इंटीग्रेशन में क्वेश्चन हमारा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय 4 dx बन जाएगा। सो वी कैन राइट इट 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय 4 मीन 3 बाय 2 का स्क्वायर dx बनेगा। अब यहां से आपको फिर क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रखिए बाहर मल्टीप्लाई में। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका x/2 वैसे ही इनटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक। आपकी क्वाड्रेटिक क्या है, मतलब यही वाले पूरी पार्ट, और क्वाड्रेटिक एक्चुअल में क्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 है, राइट। और फिर क्या लगता है आपका माइनस लग जाता है, माइनस ए स्क्वायर आपका कितना है 9/4 और 2 भी रहता है, तो मल्टीप्लाई में हमने क्या कर दिया 2 भी लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 होता है। सो 9/4 आपका ए स्क्वायर था और हमने क्या किया उसको 2 से मल्टीप्लाई, इनटू में क्या आ जाता है आपका लॉग इन द ब्रैकेट x प्लस x है तो x प्लस अंडर रूट, ये जो ए स्क्वायर आपको ऐसे दे रखा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको यूज कर लेना है, दैट्स इट। और प्लस c आपको लगा देना है। अगर आप देखें तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे पूरे 2 की वैल्यू कैंसिल होगी, तो i बराबर आपको फाइनल कितना मिल जाता है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। आप चाहो तो एलसीएम लेके बना सकते हो, दैट्स ऑन यू। यहां पर भी आप लीव करेंगे क्वेश्चन को, आपको नंबर मिलेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चेक कर सकते हैं आप, दैट इज द राइट वन। और आप चाहें तो एलसीएम लेकर के भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं 1-2 स्टेप, कोई इशू नहीं है। मेन चीज इतना था ऐसे क्वेश्चंस कराने के लिए कि ये जो कंफ्यूजिंग वाले फॉर्मूले होते हैं ना, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इन पर तैयार हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉर्मूले याद करने के कि आप उन्हीं फॉर्मूले पे बेस एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस को कर ले जाएं। उसमें से अगर आप एक सवाल देख करके कर रहे हैं तो बाकी तो कोशिश करिए कि आप खुद करें, सेल्फ करें, मेमोरी भी आपकी बढ़ेगी थोड़ी, है ना। आइए बात करेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी फिर वही मैं की पॉइंट आपसे कहूंगा, थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जो बेसिक की पॉइंट था ना हमारा, वो वैसे ही रहने वाला है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो पार्ट मुझे कॉम्प्लेक्स लगा मैं उसे टीलेट करूंगा, अगर कहीं कुछ चीजें और भी कॉन्सेप्चुअल हैं हम उसका यूज करते जाएंगे, फॉर्मुलेटिव है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट i इज इक्वल टू, मैंने लेट किया i इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लेट कर दिया है, ठीक। वैल्यू मान लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी करते चले जाते हैं हम। अब देखिएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मैं आपको यहाँ पर 3 बातें समझाता हूं। जब भी आपकी न्यूमरेटर की पावर क्या हो, डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं, यहाँ पर आपको समझा देता हूं। जब भी आपकी क्या हो, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट लेते जाइए मुझसे कॉन्सेप्चुअल, ओके। आपको जब भी क्वेश्चन कैसा दिखे, ऐसे px बाय qx की फॉर्म में हो और dx आपको दे रखा हो इंटीग्रेट करने के लिए, ओके। सो फर्स्ट केस है कि अगर आपकी डिग्री मतलब पावर px की क्या है, बड़ी है डिग्री qx से, राइट। एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी डिग्री क्या हो px की, इक्वल हो डिग्री ऑफ qx के, राइट। और तीसरा केस क्या बन सकता है, आपकी डिग्री px की छोटी हो डिग्री qx से, ठीक है ना। ऐसे करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, मैं क्या बताना चाह रहा था। देखिए, जब भी आपकी ऊपर वाले पार्ट की पावर क्या हो, नीचे वाले से ज्यादा हो, न्यूमरेटर की पावर क्या है, नीचे वाले से ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा। सो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन थ्योरम। लॉन्ग डिवीजन मतलब वो डिवीजन थ्योरम, ओके, लॉन्ग डिवीजन थ्योरम यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी आप कैंसिल कर सकते हैं, और आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। और ऐड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अभी मैं हिंट लिख रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है वो अभी क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। अगर बराबर है तो हमें केवल क्या करना पड़ता है, ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट हमारा जो px है ना वो qx जैसा बन जाए, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी आने लगे तो हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाए। हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी पार्ट जो आपको लगता है कि इसके अंदर करना चाहिए ऐसे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कम है और डिनोमिनेटर वाले पार्ट की ज्यादा है, तो उस केस में क्या किया करिए, आप यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम। पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम यूज करते हो आप इस केस में, है ना। तो ये खैर मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको समझ आएगा। आज की क्लास में इन्हीं दोनों पार्ट पे हमें क्या करनी है, बात करनी है। आइए क्वेश्चन को अभी वाले सॉल्व करें। अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले की पावर क्या है, नीचे से
ज्यादा है, px की डिग्री क्या है, qx से ज्यादा है ना। आप समझिएगा ध्यान से, यहां तो मैं या तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कर लूं या तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगा लूंगा। अगर मैं देख पाऊं तो x की पावर 4 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 समथिंग दे रखा है, तो हम करेंगे क्या इसके अंदर, हम एक छोटा सा पार्ट करेंगे कि मैं पावर 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 1 ऐड कर दूं, ठीक है ना। देखिए ऐसा काम करना है ताकि मैथमेटिकल पीछे जा सकते हैं और हमें कोई रिजल्ट पे फर्क ना मिले। देखिए अगर मैं देखूं तो 1 से 1 कट के हम फिर वहीं जा सकते हैं। इतनी बच्चों समझ आई बात। अब आप देखोगे ये 2 बन जाएगा और यहां पर एक फॉर्मूला नजर आ गया ना। बस ऐसी चीजें आपको सोचनी है और करनी है ना। मैंने हिंट दे दी है ताकि आपको पावर, ये जो ऐसे फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं ना px बाई qx वाले, दिक्कत ना हो आपको। सो ये आपका 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और ये आपका 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखना है आपको क्या, i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा आपका dx में, ये बना आपका। अब देखिएगा करना क्या है, सिंपल सी चीज है। आपने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, मैं बता दूं क्या आपको कि क्या हुआ है। ओके, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया इसके अंदर। अब आपने देखा ये वाला पार्ट तो नहीं भाई, इसके बगल वाला ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड वी हैव आवर इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे सर अब तो हमें एक फॉर्मूले नजर आ गए, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। हाँ बच्चों कर ले जाओगे आप, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का एक्स प्लस 2, सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, दैट इज tan इनवर्स, है ना, फॉर्मूला है हमारे पास। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x एंड प्लस सी लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत, दैट इज योर आंसर। लगा कठिन कहीं से भी, कॉन्सेप्ट्स अगर पता है तो सवाल कठिन नहीं लगते बच्चों, बड़े आराम से हमारे हो जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस कम से कम हर एक टाइप पर एक एक हमारे प्रैक्टिस होने चाहिए, हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, है ना। लास्ट पॉइंट चल भी रहा है, बढ़िया से देखते चलिए हर एक चीज। आइए, और ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा आप, मैंने बता दिया इसलिए नोट पॉइंट। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन क्यूब नजर आ रहा है। देखिए वैसे तो साइन क्यूब का एक प्रॉपर वे आपको पता है भाई कि हम साइन 3x के फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, साइन क्यूब x का जो इंटीग्रेशन है आप साइन 3x के फॉर्मूले से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर बदले भी ना तो भी आप सब्स्टिट्यूशन से करो, ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि कभी भी अगर इवन ऑड पावर वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, साइन क्यूब है, कॉस है, अगली क्लास में आप देखोगे कॉस चल रहा है साथ में, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बेहतर से काम आता है। फिर वहां पर आपका ये वाला पार्ट जो है ना, कह सकते हैं पावर रिड्यूसमेंट वाला, कि आप फॉर्मूले से उस फॉर्म में लेकर के जाएं। साइन 3x का फॉर्मूला होता है ना आपका, जैसे तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वहां से आप साइन क्यूब की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ रखो एंड देन सॉल्व करो, वो भी तरीका है, सही है, नंबर मिलते हैं। बट सब्स्टिट्यूशन में प्रेफर करूंगा आपसे करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी आपको, समझिएगा ध्यान, साइन क्यूब है ना, तो एक पॉइंट आपको छोटा सा दिमाग में रखना है, जब भी आपको ऑड पावर नजर आए तो ऑड पावर को आपको इवन प्लस 1 में ब्रेक कर देना है। किस में कर देना है, इवन प्लस 1 में ब्रेक कर दीजिए ऑड पावर को। इन दैट केस आपको ऑड पावर को इवन प्लस 1 में कर देना है। छोटा सा की पॉइंट अगर आप माइंड में रखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब मैंने क्या किया, इसको मैंने साइन क्यूब एक्स को लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स में लिख दिया। प्यारे बच्चों बताओ आप, ऑड पावर थी तो इवन प्लस 1 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 5 भी होगी ना तो भी यही करना, आप ऑड पावर है तो इवन प्लस 1 में आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चों सभी को पता होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सभी क्लास 10 से। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, अगर हम देखिए कॉस एक्स को टी लेट कर लें, उसका डेरिवेटिव कौन है, साइन, मतलब उसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव है ना, बस क्वेश्चन सॉल्व आपका यहीं पर। अब हमें क्या कर लेना है, लेट कर लेना है cos x इज इक्वल्स टू टी। सो यहां से माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, डी टी। आपको अब आ गया सवाल, देखिए मजा आया ना। सो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डी टी। बस आपको इस सब्स्टिट्यूशन का क्या कर लेना है, यूज, एंड यू हैव योर इंटीग्रल हियर, यू हैव योर इंटीग्रल एंड दैट इज i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों। देखिए मैं माइनस को डायरेक्ट इंसर्ट करने वाला हूं। सो क्या बनेगा बेटा जी, समझिएगा, माइनस dt था ना, माइनस इसके अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये
टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका वैसे ही dt पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। आप मेरी बात फिर से समझें, इस माइनस को मैंने डायरेक्टली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये cos स्क्वायर x माइनस 1 हुआ होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, और साइन एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका dt बन जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, पावर में एक ऐड करिए, उसी पावर से डिवाइड करिए, प्लस सी कर दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, हाँ, चूरन हो जाता है सवाल बिल्कुल। टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज cos x, सो दैट इज cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। बताओ मुझे कहीं कोई दिक्कत लगी क्या, कहीं कोई परेशानी? क्या किया है फिर से समझा दूं पूरा मैंने केवल ऑड पावर को इवन प्लस 1 में, पावर 5 भी होगी तो भी यही करना है आपको। ब्रेक किया, हमने cos स्क्वायर में चेंज किया, cos को हमने t लेट किया, देखा उसका डेरिवेटिव है बगल में, सारा सब्स्टिट्यूट किया, आखिरी में जाकर के हमको t की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही प्यारा आपके सामने दे रखा है, मजेदार सवाल है ये। हमने इसे लेट किया i इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है अंडर रूट tan x, ये हम लेट कर लेते हैं i के इक्वल, और sin x राइट इनटू में cos x, sin x इनटू में cos x आपका लेट कर लेना है आपको, दैट्स इट। अब देखिएगा एक चीज और, जब भी ऐसा सवाल है जहां tan sin cos चल रहा हो, सिंपल सी चीज है, हम इतना समझ जाएं कि हमें किसी भी तरीके से tan अगर दिख रहा है तो हमको वहां पर उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x चाहिए। क्या चाहिए, sec स्क्वायर x, अदरवाइज बात नहीं बनती। तो अगर मुझे sec स्क्वायर x बनाना है, क्योंकि tan है साथ में और रूट tan है ना, हम साइन कॉस को तो tan में चेंज कर सकते हैं, हम cos से डिवाइड मल्टीप्लाई करके tan बना लेंगे। मैंने sec स्क्वायर भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि तभी हम सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि हेल्प मिल जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर कि बच्चों क्या करो आप, ये आपको tan x दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए cos x से। आप तो आपने क्या किया, cos से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, cos x इंटू में cos x। देखिए कोई फर्क पड़ेगा क्या सवाल पर, नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये बनेगा क्या आपका, रूट tan x ऐसे ही रख दीजिए, नीचे आपका साइन बाय cos कितना आ जाएगा बच्चों, tan x आ जाएगा, इंटू cos स्क्वायर जो ऊपर जाकर के आपका बच्चों sec स्क्वायर x बन जाता है। अब आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन तैयार हुआ वो बना sec स्क्वायर x dx बाय रूट tan x। ये आपको नजर आया क्या? बस आपको क्या कर लेना है, अब लेट कर लेना है tan x बराबर t, यस और नो, और आपको क्या कर लेना है, डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt मिल जाएगा। देखिए आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, इसका tan x बराबर t है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव स्टेप्स आपको लिख देने हैं थ्योरी में, राइट। डेरिवेटिव आपने जब किया तो आपको क्या मिला, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, खत्म सवाल आपका। सो i बराबर कितना आ जाएगा आपका, dt बाय रूट में t आ जाएगा। अब आपको पावर का इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। तो i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t की पावर -1/2 dt बन जाएगा। हाफ पावर में क्या करना है आपको, ऐड करना है पावर में, राइट, 1 ऐड कर देना है और उसी पावर से डिवाइड भी कर देना है, और प्लस c क्या आ जाएगा आपका, i बराबर बताइए मुझे। तो आपका बन जाएगा ये t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये आपका घट के 1/2 प्लस c बनेगा, पावर ऊपर, पावर आपकी ऐसे रहेगी, ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, 2 रूट t प्लस c। अब आपको वैल्यू रख देनी है, स्टेप्स जरूर ध्यान रखिएगा। आपकी t की वैल्यू क्या मानी थी आपने t बराबर माना हुआ था tan, तो अंडर रूट 2 tan x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। बताइए आप सभी समझ आया कि नहीं? बस ऐसे ही काम करना है। अगर कहीं भी tan sin सब साथ में दिख रहे हो, कोशिश करिए tan और sec स्क्वायर अगर बन जाए तो बेस्ट मेथड है उसको करने का, क्योंकि tan को आप t लेट करके उसका सब्स्टिट्यूशन आगे परफॉर्म कर सकते हैं। आइए बात करें अगले सवाल की हम सभी। सो इन दैट क्वेश्चन यू कैन सी दैट, बच्चा आप देख सकते हो कि आपको अंडर रूट नजर आ रहा है, और अंडर रूट में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर लें, कोई फॉर्मूला ही हमने नहीं पढ़ा ऐसा कि अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हमें दे रखे हैं और हम उन्हें सॉल्व कर लें। तो मेरे बच्चों यहाँ पर तो आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा हमें 11th के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, है ना, थोड़े से फॉर्मूलों को आपको समझना है। दूसरी बात, ये सवाल यहाँ पर है इंडेफिनिट में, तो आप आराम से कर ले जा पाएंगे। अगर ये सवाल डेफिनिट में आएगा तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है, हालांकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस होता है, और डेफिनिट में जब हम करेंगे इसको तो थोड़े से केसेस देखेंगे, है ना, यहाँ पर हम आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, तो आपका बनेगा क्या, अंडर रूट में। देखिएगा 1 को हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज में थोड़ी बहुत आपको बता दूं,
आपको मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूं कि भाई हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं, 1 ना। लेकिन अगर हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 दे रखा और कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो क्या इसे 1/2 बोलेंगे? नहीं, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है आपकी। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा आप सभी। तीसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताओगे 2 साइन x इंटू में कॉस x होता है बेटा जी। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों की साइन x का फॉर्मूला, फिर आप इसे भी लिख सकते हो हाफ एंगल में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, आराम से आप लिखिए। देखिए x को जस्ट आधा कर देना है और कुछ भी करना नहीं है। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर मैं इसी फॉर्म में इसको ओपन करूं तो मैं पहले 1 को नहीं लिखता हूं, 1 को ऐसे ही छोड़ता हूं, आपको दिखाता हूं मैं लिख करके ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसे हाफ एंगल में खोलूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका बन जाता है 2 साइन एक्स बाय 8। यस और नो? भाई आधा होगा ना, तो x बाय 4 है, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x बाय 8 बन जाएगा, इंटू में cos x बाय 8 बन जाएगा, ठीक है ना। और dx आपका ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ 1 क्या है आपका, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 8। बोलो बेटा, ये बना आपका। अब ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब भी अंडर रूट नजर आ जाए तो मेरी इतनी सी स्ट्रेटजी थी इसके अंदर कि मुझे रूट को तो हटाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टर्म हमारा रूट के अंदर है, कहीं भी कोई इसका मुझे डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा है, तो मैंने अपनी अप्रोच लगाई कि भाई अंदर एक होल स्क्वायर तैयार करते हैं। सो ये आपका क्या आ गया बच्चों, बताओ आप, x बाय 8 प्लस कॉस एक्स बाय 8 का होल स्क्वायर बना, ठीक है। और जब आप इसे देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि इंटीग्रल क्या आ गया आपका, दैट इज साइन एक्स बाय 8 प्लस कॉस एक्स बाय 8, और ये पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। अरे साहब तो हम कर ले जाएंगे, देखिए आंसर हम देते हैं आपको अभी, आइए। सो इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारा, चलिए ये आपको समझ है ना, रूट से बाहर निकाला है। अब साइन का कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस एक्स बाय 8। एक मजेदार चीज आपको बताएंगे हम आपको, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय 8 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला आपको तो याद हो गया है। और प्लस सी, और ये आप आंसर करके छोड़ आते हो, और मैंने मोस्टली देखी है कॉपीज वॉपीज, जब मैं देखता हूँ मुझे नजर आता है कि गलती यहीं पर हो रही है आपसे, आप वो एक पॉइंट भूल जाते हो और आपके स्टेप मार्किंग के नंबर कटेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? अरे भाई 8 क्या है, नीचे डिवाइड में है। देखिएगा 1/8 बोलूं या 8 डिवाइड में बोलूं या 1/8 मल्टीप्लाई में बोलूं, तो ये मुझे बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। हमने सीखा है ना कि अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो उसे डिवाइड में करना होता है। इसी का अगर मैं थोड़ा रिवर्स बोल दूं कि अगर कुछ डिवाइड में है वेरिएबल के साथ तो हमें उसे मल्टीप्लाई में करना होता है। तो इतना सा काम आपको करना होता है कि इस 8 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आपका क्या है, ये करेक्ट आंसर आ चुका है, इतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। मैंने ओवरऑल निकाल लिया है भाई, इसमें भी 8 आएगा, इसमें भी आएगा, मैंने बाहर कर लिया, दैट इज द राइट आंसर। भूलिएगा नहीं ये करना, है ना, नंबर कट जाएंगे आपके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आई बात परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम वाले सवालों की, आइए समझाता हूं मैं इसे भी आपको। हमने मान लिया भाई कि आई बराबर कितना है, dx बाय अंडर रूट में 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसे लेट कर लिया, ठीक है, वैल्यू को कि आई के बराबर वैल्यू है आपकी। अब देखिएगा जब भी ऐसे सवाल आए, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, ऊपर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, ऐसे कैसे भी सवाल तोड़ मरोड़ के जैसे भी पूछे जाएं, परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम क्या यूज करना है, परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम। चलो देखो आप सभी, अब सबसे पहला काम आइए यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम, और इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सवाल को। अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक को अलग करके कर सकते हैं या फिर साथ में ही भी करते चल सकते हैं, दैट्स ऑन यू, राइट। पहले माइनस कॉमन लूंगा मैं, इसमें माइनस कॉमन लेते ही क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका, प्लस 2x बन जाएगा और माइनस 3 बन जाएगा। हाँ कि ना बच्चों, बताओ आप, मैंने क्या ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आइए देखिए आई बराबर कितना आ जाएगा, dx बाय अंडर रूट में, जैसे ही माइनस कॉमन ले लिया अब लगाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x किया मैंने, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कैसे मैं सोच पाया, देखिए करना क्या होता है, पहले हम इसे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, पॉजिटिव 1, उसके बाद जो भी नंबर x के साथ में मल्टीप्लाई होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। हाफ से जब मल्टीप्लाई किया आया 1, 1 का स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ऐड और सब्ट्रैक्ट, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतना गेम आपको समझ आया, बस 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 यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। सो अंडर रूट माइनस, अगर हम ऐसे ही रखें तो ये आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इन द ब्रैकेट तैयार आपका, हाँ कि ना।
अब आप देखें तो आपका अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये आपका बन जाएगा dx बाय, भाई माइनस अंदर जाएगा तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो x प्लस 1 का स्क्वायर है इसके साथ माइनस यूज हो जाएगा। बताइए, और अंडर रूट हमारा ऐसे ही वर्क कर रहा है, अंडर रूट हमारा ऐसे ही वर्क कर रहा है। क्या यहां तक आपको समझ में है? हमने परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम यूज किया और कुछ भी गेम यहां पर किया नहीं है, सिंपल। माइनस हमने कॉमन निकाला, ये दोनों माइनस में थे तो पॉजिटिव, ये प्लस 2 था तो हमारा नेगेटिव बन गया। फिर हमने प्लस 1 माइनस 1 क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। देखिए 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और हमें आंसर बनता जा रहा है। क्या ये किसी चीज की फॉर्म नजर आने लगी? बिल्कुल सर जी, आ गई हमें फॉर्म नजर। और सारे के सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं आपके क्वाड्रेटिक टाइप में, इसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सो आई बराबर आपका आ जाएगा यहां से बच्चों साइन इनवर्स x बाय ए कितना है आपका 2 प्लस सी। एक और गलती, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स x बाय ए फॉर्मूला आपका नहीं होता, वो tan में होता है। यहां पर क्या होता है आपका? केवल साइन में। सो साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 प्लस सी कर देना है, दैट्स इट। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फील आ रहा है ना आपको? बस वही फॉर्मूला है यहाँ पर। बढ़ जाए हम आगे, समझ आया क्या आपको? तो इसका आंसर क्या है? दैट इज आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2 प्लस सी। 2 आपका ये ए दे रखा है। सारी बातें आपको समझ है, केवल क्या किया है? परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम का यूज किया है। मैंने आपको मैक्सिमम में भी पूरी थ्योरम समझाई, अगर आपको कंफ्यूजन आप उस वीडियो में भी रेफर कर सकते हैं, यहाँ भी। पहले कोफिशिएंट 1 करना है, फिर जो भी x का मल्टीपल है उसको हाफ से मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट मिले उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। वही हमने क्या कर दिया है आपके सामने यहाँ पर क्या रखा है, फिर माइनस मल्टीप्लाई करके हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। सारे शॉर्ट टाइप हमारे हैं। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हमारा राइट कि i बराबर हमने इसे मान लिया है पूरे इंटीग्रल वैल्यू को, ठीक है ना बच्चों, dx। ओके, ऐसे लेट कर लिया है। अब आप देख सके तो ऊपर क्वाड्रेटिक आ रहा है और नीचे पावर 6 दे रखी है। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर ऊपर स्क्वायर आया हुआ है किसका ये होगा डेरिवेटिव? तो स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आता है? क्यूबिक का ना। क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। तो बस आपको क्या करना है, छोटा सा माइंड हमने यूज किया। वैसे मैं थोड़ा सा और फील कराता हूँ, रुकिए, तब लेट करूंगा मैं, ठीक है? पहले थोड़ा सा और फील आपको करा दे। मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 1 माइनस, देखिएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं पावर 6 को? हाँ कि ना बच्चों, बताओ आप, आया ना अब आपको फील? अब आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है एक्स क्यूब बराबर टी एंड दैट इज 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt एंड आफ्टर दैट वी हैव x स्क्वायर dx बराबर dt बाय 3। सो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी गेट दिस। आपको डेरिवेटिव करके ये मिल गया। अब देखिएगा डेरिवेटिव करने के बाद आपको रिजल्ट जो नजर आया आपका इंटीग्रल का, वो क्या आया? एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाय 3 है और एक्स क्यूब की वैल्यू t है। सो dt बाय 3 मतलब मैंने 1/3 बाहर कर दिया, dt यहीं पर रखा और हमें बेस में क्या मिला? हमारा ये एक्स क्यूब कितना था? t। सो 1 माइनस टी स्क्वायर हमें मिल गया। कोई यहां तक दिक्कत नहीं है आपको? अब आई बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 इंटीग्रल dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, ठीक है? अब क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, बस हमें वही फॉर्मूला यूज कर लेना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज 1/2a बच्चों, 1/2a लॉग मॉड, ये आपका 1/2a लॉग मॉड होता है। और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है आपका, तो यहां पर आपको क्या करना है? a प्लस एक्स कर देना है और बेस में a माइनस एक्स प्लस सी कर देना है। अगर आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी है, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, तो आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने स्टार्टिंग बताया। जो लोग भी अभी बीच में आए हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर आपको। अच्छा, ये तो अंडर रूट वाले ये है आपके फॉर्मूले साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, यही हमने यूज किया 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, यही मैंने आपको बताया हुआ है। तो फॉर्मूले में कहीं और से नहीं, आपको पहले ही सारे प्रोवाइड कर रखे हैं। जो लोग बीच में आके देख रहे हैं वीडियो, आगे आपको सारी चीजें प्रोवाइड हैं, पूरी देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कंफ्यूजन का कोई पार्ट आने वाला नहीं है फिर आपके लिए, है ना? चलिए आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखिएगा, फटाफट देखिए। हाँ, तो ये था हमारा पर्टिकुलर, हमने फॉर्मूला यूज किया, दैट इज a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। आपको लगा देना है, आंसर आ जाएगा। सो 1/3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो तो कॉमन है, और 1/2a मतलब 2 into 1 कर दीजिए लॉग। ओके, फिर क्या आ जाएगा आपका? लॉग मॉड में a प्लस एक्स, a कितना है 1 और 1 प्लस t आएगा क्योंकि यहाँ पर t है आपका। ओके, ये फॉर्मूला था, दैट इज द फॉर्मूला। अब आपका नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स 1 माइनस टी
प्लस सी, रख दीजिए सारी वैल्यूज को। सो 2 3 जा 6, 1/6 लॉग 1 प्लस टी। टी कितना है आपका? टी कितना है बच्चों? टी आपका है एक्स क्यूब। सो मॉड में 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी आपका क्या आ जाएगा? आंसर। बताओ मुझे आप, समझ आया क्या? सिंपल 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। टी हमारा क्या था? एक्स क्यूब के बराबर था। दैट्स इट। समझ आया ना आप सभी को? बस इसी तरीके से करना है क्वेश्चंस को। अब आइए चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, फिर असर्शन रीजन को हम समझेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट 1 बाय 1 हम सभी। आइए, अब क्वेश्चन आपके सामने है, साइन करके कुछ दे रखा है हमें, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने लेट कर लिया आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इंटीग्रल इसकी वैल्यू आ रही है आई के बराबर, और कॉस एक्स डी एक्स है, हाँ कि ना बच्चों? दे रखा है। अब देखिए, इस सवाल को करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म भी है कि न्यूमरेटर बराबर लैम्डा, है ना, लैम्डा करके डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू करके हम लिखते हैं। ऐसी फॉर्म्स है बहुत सारी, पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा फील करेंगे आप, आराम से कर लेंगे। देखिए साइन है ऊपर, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब सोचने में ये आता है कि ऐसा क्या करे ताकि कुछ ये ऐसा ऑपरेट हो जाए कि कुछ कैंसिल हो, कुछ लेट कर पाए, डेरिवेटिव मिल जाए ना कुछ। अगर मैं बेस का डेरिवेटिव आपसे पूछूं तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। तो आपने कहा सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है और कॉस एक्स का माइनस साइन, मतलब किसी तरीके से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कुछ मिल जाए, तो हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो हमने भी वही कहा, हाँ भाई ऐड तो करना ही पड़ेगा। उससे पहले एक काम छोटा सा करिए कि इसके अंदर आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ताकि आपको साइन एक्स मिल जाए, और फंक्शन ऐसा ना बने कि अब ये कॉस में कन्वर्ट होकर चला जाए, ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों। अब आप देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा, हिंट जो मैं देना चाह रहा था वो आपको मिल जाएगी। अब देखिए 2 साइन एक्स को मैं 2 बार लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूं ना, और इसी में मैंने क्या किया है, कॉस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्या किया बच्चों? कॉस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है ना, इतना हमने कर दिया है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है कॉस एक्स को। थोड़े से स्टेप्स आपको लिख देने हैं पेपर के अंदर, 1/2, ठीक है, बता देना होता है आपको। अगर मैं देखूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक हिस्सा मैंने उठा लिया, और दूसरा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मैंने पिक कर लिया, ठीक है ना, और इन दोनों ही पार्ट को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट सेपरेट लिखा, ठीक है। आपको देखिए फील आया होगा सवाल कैसे बन रहा है एक्चुअल में, ओके। और ये आपका dx वैसे ही चल रहा है। अगर आप आगे देखें इसे फर्दर, तो फर्दर मैं इसे क्या बोलूंगा, 1/2। यू नो दैट कि ये सेम है, तो ये कट करके हमें क्या देंगे बच्चों, 1 दे देंगे। एंड अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, है ना। एंड डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो दे रखा है। देखिए सवाल चूरन हो गया ना। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पूरी प्रॉब्लम को आसान कर देता है। अपने अंदर ये क्वालिटी लाएं आप सभी की, आप सभी ऑब्जर्व कर पाए चीजों को। अब आप अगर इंटीग्रेशन करने जाएं तो लेट कर लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, यस और नो बच्चों। ये आपका cos x हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा बेटा जी। ये dx बराबर dt आ गया। सो हमारा अगर मैं इसको यूज कर लूं यहां पर सब्स्टिट्यूशन को, सो i बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का इंटीग्रेशन t होगा क्योंकि अच्छा dx चल रहा है, हमने t के फॉर्म में कर रहे थे। देखिएगा एक और काम कर लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इस स्टेप से पहले आपको क्या करना है, dx को दोनों तरफ आपको बांट लेना है। इससे भी मल्टीप्लाई करिए, इससे भी करिए। अब यहां का फंक्शन तो t में चेंज हो चुका है, लेकिन ये वाला अभी भी dx में ही रहेगा, ये dt में चेंज नहीं हो रहा है। तो इस स्टेप से पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको एक बार इसको और क्या कर लेना है, वो कर लेना है, लिख लेना है ना। देखिएगा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, सो 1/2 आप एक बार ये dx 1 इंटू डी एक्स माइनस, और यहाँ का आपका जो ऐसे ही लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आप ऐसे ही लिखा रहना दो, है ना। ये चीज आपकी ऐसे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले पार्ट में आपको लेट करना है, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपका। देखिए सिंबल नहीं लगाया ना, सिंबल लगाते चलते हैं, पूरे सिंबल लगाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लगाइए 1/2 से पीछे कोई इशू नहीं, लेकिन सिंबल यूज करिएगा। अब आप इसमें वाला काम करिए कि लेट कर लें आप साइन एक्स मतलब बेस को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लीजिए, है ना, और इसका कर लीजिए आप डेरिवेटिव, ठीक है, dx बराबर dt, और उस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए। तो इंटीग्रेशन आपका बनेगा क्या एक्चुअल में, ये तो आपका बन जाएगा x/2, और ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल, यहाँ इंटीग्रेशन भेज दीजिए dt बाय टी।
राइट। तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर प्लस सी लगा लीजिएगा x/2 माइनस लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, और प्लस सी कर दीजिए, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए x/2 माइनस लॉग साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, दैट इज द राइट आंसर। sin x प्लस cos x को हमने टी लेट कर रखा था। समझ आया क्या आप सभी को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए। बड़े आराम से करना है, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे वाले पार्ट को टी लेट किया है, सब्सटीट्यूट किया है, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ तक प्लस था, यहाँ से हमने बच्चों क्या किया माइनस कॉमन लिया ताकि हमारे डेरिवेटिव वाली फॉर्म नजर आए। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनाने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 1/5 cos x माइनस 12 sin x। पोलर फॉर्म का नाम सुना है कि आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, उसी का यहाँ पर क्या करना है आपको यूज करना है। सो यूज यहाँ पर आप करिएगा, हिंट है आपके लिए कि पोलर फॉर्म यूज कर लें आप सभी, राइट। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या आपको हाफ एंगल पता है टैन में? यहाँ पर आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हो, एक तो पोलर फॉर्म है ना, और एक आपका है हाफ एंगल फॉर्मूला, किसमें टैन में। साइन और कॉस को आप टैन के हाफ एंगल में ओपन कर दें, उससे भी आपका सवाल लग जाएगा, पर मैं इसे बताऊंगा आपको पोलर फॉर्म से। देखिए पोलर फॉर्म क्या कहती है, हमने पहले लेट कर लिया है आई बराबर इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को, बढ़िया से समझाता हूं मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट भी है, यूज भी होती है। ये लगा आपका। अब देखिएगा सबसे पहले आपको यहां पर जो भी नंबर्स दे रखे हैं, कितने हैं 5 और 12 दे रखे हैं, तो आपको करना क्या होगा 5 और 12 का जरा साइड में जाइए आप, 5 और 12 दे रखा है आपको, तो आपने क्या किया अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए बुकिश में अलग अलग मेथड्स रहते हैं, बुक में आपका आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा टाइप दे रखा होगा, वो भी ठीक है, और इस तरीके से भी आप कर सकते हो है ना। सो आपको कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अब हमने किया क्या इस पूरे में 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बेस में ही हमने 13 से मल्टीप्लाई किया और 13 से बच्चों क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और dx हमारा चल रहा है। अब आपका बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ये dx ऐसे ही रहेगा, ठीक, अलग अलग कर दीजिए 5/13 cos x माइनस 12/13 sin x हो जाएगा। देखिए इतना बना कि नहीं। अब आपको लेट कर लेना है कि आपका cos अल्फा बराबर कितना है 5/13। जब आप ऐसा लेट करोगे अपनी तरफ से कि cos अल्फा की वैल्यू क्या है 5/13, देन अल्टीमेटली खुद ही आप देखोगे कि sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13, और ये बनेगा सेल्फ, आप खुद ही देखोगे वहां पर बनना तैयार हो जाएगा, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्वेश्चन जब भी इस फ्रेम में आए a cos x प्लस माइनस b sin x में, आपका उसी फॉर्म में क्या होता है क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका जो इंटीग्रल आई होगा बच्चों, वहां पर आपको 13 तो दिख ही रहा है, तो मैंने 1/13 को क्या कर दिया कॉमन। अब आपका इंटीग्रेशन dx बाय क्या बन जाएगा बच्चों cos x इंटू में cos अल्फा बना बेटा जी, माइनस sin x इंटू में sin अल्फा आ गया। हमने लेट कर लिया ना बेटा, यहाँ पर देखिएगा सब्सटीट्यूशन नहीं किया है, नॉर्मल लेट किया है, डेरिवेटिव वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है। अब आप देखें तो आपका शायद नीचे एक फॉर्मूला तैयार हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a प्लस b ना, ये क्या फॉर्मूला आपका cos a प्लस b। अच्छा 1/cos आपका बनता क्या है, दैट इज sec थीटा है ना, 1/cos क्या होता है आपका sec होता है। अब sec का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये भी आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। sec का फॉर्मूला क्या होता है log mod sec x log mod sec x प्लस अल्फा प्लस tan x प्लस अल्फा, log sec x प्लस tan x लगा दीजिए, खत्म, प्लस सी, दैट इज योर आंसर, ओवर। ये आसान बैठता है पोलर फॉर्म वाला। अगर आप tan वाला करते तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है, वो जो लेट करते हैं ना sec स्क्वायर बन जाता है। वैसे सवाल तब करते जब यहाँ पे कुछ एडिशन में आपको दे रखा हो, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी हम आपको कराएंगे। आइए बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जिसको थोड़ा सा आइडिया है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, क्वेश्चन को तोड़ने मरोड़ने का आइडिया है, वो आराम से कर ले जाएगा। डायरेक्टली इसका सोल्यूशन नहीं है, अगर आप इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं है भाई, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, हो सकता है बने भी ना। तो सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या है, अगर मैं बोलूं भाई x और 2x कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर 3x के बराबर होता है। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। तो मुझे इतना सा समझ आया, आप सुनिएगा हिंट, यहाँ से हिंट सुनिएगा। मुझे इतना समझ आया, हिंट इतनी सी मिली मुझे कि x प्लस 2x बराबर कितना होता है 3x हो जाता है, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, tan दे रखा था, tan 3x का फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया x प्लस 2x के फॉर्म में लिख करके, और ये इस फॉर्मूले को मैंने लिखा tan x प्लस tan 2x, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू में
tan 2x लिख सकते हैं बच्चों हम इसे, और ये हमारा बच्चा क्या है tan 3x है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 है, आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो आपका बना क्या, दैट बिकम tan 3x माइनस tan x, tan 2x इनटू में tan 3x मल्टीप्लाई में, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। ओके, ये आपका बन गया, दैट इज Tn tan है आपका, है ना, Tn tan x है। ओके, अब देखिएगा अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, सो tan x इंटू में tan 2x इंटू में tan 3x, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चा, अगर आप इसको इस तरफ लाओगे, उस साइड सेंड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, tan 3x माइनस tan 2x, है ना, और माइनस tan x। सवाल ये काफी आसान होता है, लेकिन एक बार जिसकी प्रैक्टिस है स्टार्टिंग में वही बच्चा ऐसे कर पाता है, और अच्छे सवाल हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग के सवाल है। tan x tan 2x tan 3x की हमने वैल्यू निकाल ली, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, मतलब हम इसी इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, इसी इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसी इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू, इसी पर्टिकुलर पार्ट को, इस पूरे पार्ट को वी कैन राइट tan 3x, इसके बाद स्टेप आपको लिखना है, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप आपको लिखना है, इसका यूज किया हमने यहाँ पर, इसके बाद आपको इस स्टेप को लिखना है। मैं नीचे ही कर देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। नाउ इंटीग्रेशन I आपका क्या आ जाएगा, इसका यूज करोगे आप तो आपको मिलेगा tan 3x माइनस tan 2x, स्टेप्स बड़े ही क्लियर होने चाहिए, और tan x, है ना, और ये पूरा आपका इंटीग्रेट होगा। क्या मेरी नीड है अब आपको, यहां तक आपको समझ आया तो सारा गेम हो जाएगा। tan 3x का आपको पता है भाई, tan 2x का भी पता है, और tan x का भी पता है। अब इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, tan 3x का कितना हो जाएगा, देखिए tan का तो होता है log sec x, सो log sec x रहेगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के वो आपका डिवाइड में जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई में तो 1/2 log mod sec x, तो sec 2x हो जाएगा, और यहां पर आपका माइनस log mod sec x ही रहेगा प्लस c। ये आपका क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया, खत्म। स्टेप्स जरूर बताइएगा कि क्या क्या आप कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूशन आप परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से आपको बताना होता है क्वेश्चन में, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपका आंसर आ गया है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा उसको आपको किस में कर देना है, डिवाइड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन है, कॉस है, और एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। ऐसे में करिए क्या कि फंक्शन कम से कम एक पार्ट में तो नजर आए, लीनियर भी साइन में है, क्वाड्रेटिक कॉस में है, लीनियर फिर साइन में है, लीनियर कॉस में भी है, या तो क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक रहे, साइन की पूरी जैसे होती है, या फिर कॉस में ही रहे। तो आप देख सकते हैं साइन को कॉस में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम साइन कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत काम करके अभी आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में देखिए मेन चीज होती है क्वेश्चन को स्टार्ट करना, बैठे बैठे देखे देखे नहीं होते क्वेश्चन, है ना, तो हमें उनमें थोड़ा सा जूझना पड़ता है, खुद को लगाना पड़ता है। हमने क्या किया, इसे चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, तभी तो आपको कुछ हिंट मिलेगी। अब देखिए एक चीज मुझे समझ आ गई भाई, अगर मैं साइन को टी लेट करूं तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास है यहाँ पर, बस मैंने हिंट देख ली। अब मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि अब हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखिएगा यहां से आपको मिलेगा क्या, 3 साइन एक्स माइनस 2, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, cos x ऐसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट में देखिएगा, ओपन करिए, सो 5 माइनस 1 हो जाएगा बच्चा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स आपको दे रखा है। सो आई बराबर आ कितना जाएगा आपका, 3 साइन एक्स माइनस 2, दैट इज साइन एक्स है आपका, ये m मत समझ लीजिएगा, साइन x है, माइनस 2 इन द ब्रैकेट, और cos x है आपका अंडर रूट में। अब आप इसे जब ओरिएंटेड लिखोगे तो क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, है ना, और 5 माइनस 1 क्या होता है आपका 4 हो जाता है, ठीक। अब यहां से मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा बच्चा साइन एक्स को t, तो यहां से मुझे cos x dx से छुटकारा मिल जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन के सिंबल्स मत भूलिएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका t dt हो जाएगा, ठीक है, t का dt, और साइन एक्स का हमने टी लेट कर लिया था। अब ये सब्स्टिट्यूशन करते ही सवाल हमारा क्या बन जाएगा, आई आ जाएगा हमारा 3, राइट, टी माइनस 2, राइट, इंटू डिवाइड में कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, और यहाँ बच्चा आ जाएगा dt। अगर थोड़ा सा मैं समझ सकूं इसे, तो नीचे मुझे कोई स्क्वायर नजर आ रहा है, क्या आपको भी आ रहा है मेरे साथ नजर, दैट इज t माइनस 2 का होल स्क्वायर, नजर आया क्या आप सभी को, बताओ, t
-2 का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब t-2 जैसा हमें क्या करना है, कुछ ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऊपर हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए मुझे इतना सा समझ आया कि अगर मुझे t-2 जैसा ऊपर कुछ तैयार करना है तो पहले तो यहाँ 3 दे रखा है, तो मैं करूं क्या, इसमें मैं 4 को ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखिएगा इससे फायदा क्या मिलेगा, 6 तैयार हो जाएगा। तभी तो आप 3 को कॉमन लेंगे उसके अंदर से, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। सो i बराबर मिला कितना बच्चों, आपको मिला 3t, और बच्चा ये -2 और -4 -6 अलग अलग कर दो आप, है ना, इस तरीके से अलग कर दो, dt कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन में आपका ये 4 रह गया, आपने इनको ऑपरेट किया ना, इनको और इनको ऑपरेट किया तो कितना मिला -6, ये 4 आपका ऐसे ही रह गया होगा, तो आपने इसको ऐसे ही लीव कर दिया। ठीक, इतनी बात है कि आपको मेरी समझ आई। अब इसके बाद आपको इसमें से केवल क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिएगा ध्यान से, यहीं पर समझा देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप कॉमन लेंगे 3, तो आपको मिलेगा कितना, t-2 dt डिवाइडेड बाय बच्चा t-2 का होल स्क्वायर है आपके साथ, और आगे आपको दे रखा है 4 इंटीग्रेशन, इसका तो आप कर ही सकते हैं अब, dt बाय t-2 का स्क्वायर। फिर भी मैं पूरा बना के आपको बताता हूं। सो इंटीग्रेशन जो हमारा बना बेटा जी, वो बन गया 3 dt t-2 बनेगा, ठीक है, और प्लस 4 इंटीग्रल dt बाय t-2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको वही पावर वाला जो होता है आपका तरीका, उसको आपको यूज कर लेना है, आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा और t की वैल्यू आपको रख देनी है। जैसे इसका कितना हो जाएगा लॉग में, और यहाँ पर पावर ऊपर जाएगी आपकी भाई, -2 पावर बनेगी, फिर आपको उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 log t-2 आ जाएगा, यस और नो। 1 का क्या होता है, लॉग होता है, लॉग कर दिया। अब इसमें पावर ऊपर गई तो -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, और -1 भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -4 बाय t-2 प्लस c। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू क्या थी, आपकी t की वैल्यू है sin x, तो जो आंसर होगा ना बच्चों, वो आपका हो जाएगा 3 log sin x -2 माइनस, आगे मैं कंटिन्यू लिख रहा हूं इसको आगे, -4 बाय sin x -2 और प्लस c। ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज योर आंसर। sin x हमारा क्या है, t के, या t हमारा sin x के बराबर है, हमने वैल्यू रख दी। 1 का कितना होता है, लॉग होता है, और पावर ऊपर जाएगी तो -2 प्लस 1 बनेगा, जो कि -1 है, और पावर -1 नीचे आ जाती है, और एक -1 जो आपका डिवाइड होगा वो आपको यहीं लिखा हुआ है। हमने t की जगह कितना रख दिया, sin x, जो कि हमारे में गिवन था। समझ आया क्या आपको, बस इसी तरीके के सवालों को बनाना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अपने लॉन्ग टाइप पर। हमने इसे फिर से लेट कर लेना है। अब इसमें आपको और मजा आएगा समझ करके। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में दम होना चाहिए, है ना, मजा आए, आपको कुछ नया मिले। देखिए एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार कराने से कोई फायदा नहीं मिलता, है ना। मजा आती जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड भी यही होता है कि आप क्या करें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ sin 2x और sin x प्लस cos x दे रखा है। अगर मैं ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करना भी चाहूं एक केस में, तो मुझे बेस में क्या चाहिए, sin x माइनस cos x चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x और माइनस cos x का प्लस sin x हो जाएगा। अब sin x माइनस cos x लाऊं कैसे, अब इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, सो यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ, नोट पॉइंट, बहुत आराम से देखिएगा आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे sin x माइनस cos x चाहिए, तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर लेते हैं ना, आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना, माइनस बचा बनेगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बनेगा, यस और नो। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, 1 माइनस साइन 2x बना ना, क्यों, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। आपका ये तैयार है अब। और यहां से अगर मैं बोलूं भाई साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से साइन 2x की वैल्यू, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द साइन 2x विल बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसी पर्टिकुलर हमें सब्स्टिट्यूशन को यहां पर क्या कर देना है, यूज कर देना है, एंड वी गेट योर अवर आंसर। उसके बाद आंसर हमें मिलना शुरू होगा, आंसर की तरफ हम मूव कर जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास sin x प्लस कॉस एक्स था, और यहाँ पर यही पार्ट हमें कवर करना है। और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पीवाईक्यू भी आए हैं, sin 2x की हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे हम प्लस वाला ओपन करते हैं, जस्ट अपोजिट साइन वाला हमें खोलना होता है, ये ध्यान रखिएगा आप।
सो 9 प्लस 16 है बच्चों, आपने वैल्यू रखी कितनी आई 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर आया, ठीक, और dx को तो भूलना नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो i बराबर आपका क्या मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, और नीचे आपको मिल रहा है 9 और प्लस 16, तो 9 प्लस 16 में डायरेक्टली 25 लिख दूं आपको प्रॉब्लम ना हो तो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर तैयार है। अब देखिए, आप अगर देखिए तो आप अगर टी लेट कर ले तो ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, और वही काम तो हमने किया था पूरा बनाने के लिए, तो लेट कर लिया हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी कर लिया, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव, एंड dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों dt आ जाएगा। अगर अब आप आगे देख सकें इसमें, अगर अब आप आगे देख सकें तो आपका इंटीग्रल क्या आ जाएगा i बराबर, देखिएगा ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx कितना आ जाएगा आपका dt, और नीचे वाला आपका t है, dt बाय 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अरे वाह सर, ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कुछ फॉर्म बन गया, तो i बराबर ये कितना आ जाएगा बेटा जी dt बाय 5 का स्क्वायर माइनस, अच्छा आप इसको चाहो ना तो अभी आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप सीधे कॉमन कर लो 25 को, सॉरी 16 को, सो आप 16 कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय 16 dt बाय 25 बाय 16 माइनस टी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बना देता हूँ, है ना, सो ये dt बाय आपका आ जाएगा 5 बाय 4 का होल स्क्वायर बेटा जी माइनस टी का स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में यूज किया था, दैट इज 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन में, सॉरी a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, जो हमने प्रीवियसली यूज कर रखा था। अब आपको इसके आगे सवाल को खुद बनाना है, खुद उस फॉर्मूले को यूज करना है ना, और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, इसे सेल्फ ऑपरेट करना है, सेल्फ सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस तो आपको भी मेरे साथ बनाने पड़ेंगे, हाँ कि ना। और ऐसा ही हमने क्या किया हुआ है, इससे पहले किया हुआ है, मैं हिंट भी दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हिंट भी दे दूंगा कि आपको क्या यूज करना है, इंटीग्रल ऑफ dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, यूज करना है इस केस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो 1/2a लॉग वाला फॉर्मूला इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है। मैं फिर से आपको बता दूं, हमने इससे पहले भी आपको स्टार्टिंग में बता रखा है भाई कि आपको हमने सारे फॉर्मूले, अगर आप देखोगे सारे फॉर्मूले पूरी समरी आपको समझा रखी है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, कंफ्यूज मत होइएगा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रहता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आई थिंक आप इसके आगे करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, करिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने टाइप के ऊपर। ये तो हुए हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये यूज करके सॉल्व करना है आपको, ठीक है, बाकी सब हो चुका है, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अपने असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की, एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बड़े मजेदार आएंगे। देखिए पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो होते हैं ना, असर्शन रीजन या केस स्टडी चेंज होती रहती हैं, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कुछ पर्टिकुलर चीजों के वेटेज ज्यादा रहते हैं कि इन टॉपिक्स के ज्यादा आ जाते हैं, जैसे मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है उसकी केस स्टडी और असर्शन रीजन, उससे बनते भी है सवाल, है ना, क्योंकि उसके अंदर ज्वाइंट और सारी चीजें आ जाती हैं। इंटीग्रल में जो आपका मैं बोल दूं अगर आपसे कि डेफिनेट वाला पार्ट है, उससे थोड़ा सा असर्शन रीजन ज्यादा आ सकते हैं, है ना, चांसेस रहते हैं, और केस स्टडी थोड़ी सी इंटीग्रेशन की मुझे लगता है कम रहती है वेटेज में, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम वो भी केस स्टडी भी, लेकिन थोड़ी सी कम रहती है, जितना मैट्रिसेस और उन सबका वेटेज ज्यादा है फंक्शंस का, है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। उसमें मॉड वाले सवाल जो मैंने कराए थे आपको। अब देखिए असर्शन रीजन का आपको तो आइडिया होगा ही कि आपको एक दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, एक असर्शन होता है, एक और रीजन होता है, और आपको चेक करना होता है कि दोनों सही है कि नहीं। पहले तो अगर दोनों सही हैं तो उनमें आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, राइट, उसमें से आर जो होता है रीजन, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का, या फिर नहीं है, और अगर कोई एक गलत या सही होते हैं तो उसमें से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहले तो हमको असर्शन रीजंस को। अगर हम पहले असर्शन रीजन में देख पाए तो हमें एक असर्शन दे रखा है ए कि सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हमारा कितना दे रखा है tan x, इसमें प्लस सी कर लीजिएगा, है ना, इंटीग्रल वैल्यू प्लस सी होनी चाहिए, खैर वैल्यू आपकी सी की 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर डी, अगर सेक स्क्वायर एक्स का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, हम जानते हैं भाई tan x प्लस सी आने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, दैट इज ट्रू, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू, है ना। अब आप देखेंगे कि tan x का जो डेरिवेटिव है क्या वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का जो डेरिवेटिव है क्या वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल, ये भी आपका क्या है
ट्रू है। और आप कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जस्ट आपका क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, उल्टा होता है, रिवर्स होता है किसका, इंटीग्रेशन किसका रिवर्स होता है, डेरिवेटिव का ना। तो देखिए डेरिवेटिव का आंसर जो आ रहा है sec स्क्वायर एक्स, और जब आपने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो कितना मिला, tan x। तो जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक थ्योरी आपको पढ़ाई थी, अगर आप फ्रंट पेज पे जाएं, पहले सब नंबर पे अगर आप जाएं, स्टार्टिंग में ही जाएं वीडियो को लेकर के, तो आपको मैंने बता रखा है वहां पर अच्छे से कि जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया है उसका जो आंसर, उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फंक्शन मिल जाता है, हाँ कि ना। तो दैट मीन ये ट्रू है बिल्कुल। और इस केस में जो आपका रीजन है वो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है आपके असर्शन को कि भाई हाँ ये पूरी थ्योरम है हमारी इंटीग्रेशन की, डेरिवेटिव की, कैलकुलस की, कह सकते हैं फंडामेंटल पार्ट की, और ये बिल्कुल सही है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन आपको मार्क करना है, 1 करना है, सिंपल सी बात है ना। ये दोनों ही आपके क्या है, ट्रू है, ध्यान रखिएगा इस केस में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट पार्ट में मूव करें क्या। अब देखिएगा असर्शन आपको एक दे रखा है और एक आपको एक रीजन दे रखा है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन ए क्या है, अगर जो नए बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, ऑप्शन ए में क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये समझ के चलिएगा, दोनों ही सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो उसमें आपको दिखा ना थ्योरम जो डेरिवेटिव वाली थी, तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है, तो हम ऑप्शन सी करते हैं। ऐसे करके अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब असर्शन आपको दे रखा है कि भाई 1/x² dx का जो इंटीग्रेशन है वो आपका log x² प्लस सी होता है। आप तुरंत देखते ही सवाल को कर सकते हैं, नहीं सर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, हाँ कि ना। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको इंटीग्रेशन 1/x² dx करना है तो ये बराबर किसका होता है, आपके -1/x प्लस सी के बराबर होता है बच्चों, हाँ कि ना, -1/x प्लस सी के। भाई 1/x² है, पावर ऊपर ले जाओगे आप -2 बनेगी, पावर में आपने एक ऐड किया, पावर -1 हुई, और सी पावर से डिवाइड -1 से, सो क्या बन जाता है, -1/x प्लस सी बनता है। इस बात का ध्यान रखना है, कुछ नहीं किया, x की पावर -2 प्लस 1 करोगे आप, -2 प्लस 1 करोगे, सो बन जाएगा x की पावर माइनस, मैंने पहले लगा दिया, x की पावर -1 और नीचे माइनस आ जाएगा। उसी पावर को जब आप नीचे लेकर के आते हैं तो बच्चों ये बन जाता है ऐसे करके, और कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं कर रखा है, ठीक है। अब देखिए जरा आप इसका रीजन, तो रीजन की अगर हम बात करें, पहले तो देखिए ये फॉल्स हो गया ना। अगर ये फॉल्स हो गया है तो आपको आगे पता है सॉल्व भी नहीं करना होता है, या तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका असर्शन क्या हो गया है फॉल्स, तो उस केस में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होता है, दैट इज ऑप्शन डी, जहां पर आपका असर्शन क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो आपको आगे इसमें सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। जैसे ही ये फॉल्स हुआ, सो इस केस में आपको कौन सा ऑप्शन मार्क कर देना है, डी मार्क कर देना है, बाकी देखना ही नहीं है, ठीक। और ये आपका करेक्ट है, बिल्कुल ये आपका क्या है, करेक्ट है, इन शॉर्ट बोल सकता हूं मैं, ट्रू है आपका, ये चलेगा। क्योंकि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x की पावर n+1/n+1 प्लस सी, ओके। सो इस केस में असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है, ओके। असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू। और देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि जहां पर दोनों ही फॉल्स हो जाए, ए ट्रू है तो आर फॉल्स है, ए फॉल्स है तो आर ट्रू है, दोनों ही ट्रू है और दोनों ही ट्रू है, दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए आगे बहुत ज्यादा चेक करने की नीड नहीं है। अगर असर्शन या रीजन में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है, आप ऑप्शन सी या डी में से कोई भी मार्क कर सकते हो बच्चों, दिक्कत की बात नहीं है। क्या आपको समझ आई आज की क्लास, आइए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आपने अच्छे से इंटीग्रेशन का जो कह सकते हैं बेसिक और मॉडरेट लेवल का पार्ट है, ऐसा मत समझिएगा कि इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, आपने देखे हैं, है ना, हॉट के भी क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, जहां पर बेसिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस को करते हैं। आपने पूरे लेक्चर की अगर मैं आपसे समरी पूछूं, जस्ट पूछूं, तो आपने क्या समझा इस चैप्टर में, कि आपको अगर बोर्ड में अच्छे नंबर कैलकुलस में स्कोर करने हैं, कैलकुलस एक अच्छा खासा वेटेज लेकर के चलता है ना, आप सभी जानते हो, तो आपको क्या चीज पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से। अगर मैंने ऑब्जर्व किया, अगर अब मैं आपको डिफरेंशियल से पूरी जर्नी बताते आऊं, डेरिवेटिव से लेकर के अभी तक की, तो आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेजर पार्ट प्ले कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले किसी को नहीं आ रहे तो मैं समझ सकता हूं वो एवेल्युएट करने में उसे प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे बच्चों इतना सा आपसे मैं कहना चाहूंगा कि डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के साथ साथ आपको उतनी ही रुचि के साथ, उतने ही इंटरेस्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में पारंगत हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, बढ़िया से तैयार कर ले जाते हैं उसको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे सवालों को और उसके साथ खेल पाएंगे सवालों के साथ। सो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे। थोड़े ही दिन बचे हैं एग्जाम के, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम सभी अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।